नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। कश्मीर, ये नाम जहन में आते ही लाइन ऑफ कंट्रोल हर जहन में आ जाती है। लेकिन एक ऐसा वाकया इस दौर में हो चला है जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल की दीवार या लाइन ऑफ कंट्रोल की लकीर, सब कुछ इस दौर में मिटती नजर आ रही है। एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसमें इस पार या उस पार कहीं भी देखिए हालात एक सरीखे हैं। लेकिन इन सब के बीच कश्मीर का मतलब क्या निकाला जाए? जिन स्थितियों में दिल्ली ने देखा कश्मीर को, इस्लामाबाद ने देखा कश्मीर, ने भोगा मुजफ्फराबाद ने भोगा, दस्तक में आज कुछ ऐसी ही दस्तक देने की एक कोशिश है जिसके जरिए समझ पाइए हालात कश्मीर के भीतर के क्या हो चले हैं और हर वो शख्स जो कश्मीर में रहता है वो ये क्यों कहते रहा अभी तक ये कश्मीर है और आज भी ये कहता है यही कश्मीर है। हालात इससे पहले कभी ऐसे नहीं थे। कश्मीर कई बार छलनी हुआ है। हर खून की बूंद दामन पे नहीं बल्कि दिल पे पड़ी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिस स्थिति में आज कश्मीर खड़ा है उसमें हर वो पुराने दाग कहिए, दामन पर पहुंची चोट कहिए या छलनी हुआ कश्मीर कहिए, सब कुछ पीछे छूट चुका है। आतंक ने कश्मीर को छलनी जरूर किया, लेकिन बाढ़ की इस त्रासदी ने तो कश्मीर के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। वैली और लेक की खूबसूरती ने ही कश्मीर को जन्नत बनाया, लेकिन अब वैली और लेक ही जिंदगी पर भारी पड़ रही है। झेलम का पानी दर्जन भर लेक में और लेक का पानी वैली को तहस नहस कर अब तक 1500 गांव को अपनी हदों में ले चुका है, जहां लाखों लोगों के सामने पहला और आखिरी सवाल किसी तरह जिंदगी बचाने का। खासकर दर्जन भर लेक से घिरी कश्मीर वैली, आधुनिकता की चादर ओढ़े घाटी बाढ़ की त्रासदी में एक झटके में 7वीं सदी में पहुंच गई, जब आवाजाही के लिए सिर्फ लकड़ी की किश्ती होती थी। लेकिन उस दौर में भी संपर्क साधे जा सकते थे। लेकिन 21वीं सदी में कश्मीर ने पहली बार उस सच को करीब से देखा जब हाथ में मोबाइल आए। लेकिन बात किसी से नहीं हो सकती क्योंकि 350 टावर गिर चुके हैं, 1200 ने काम करना बंद कर दिया है। शाम ढलते ही अंधेरा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है क्योंकि 1500 ट्रांसफार्मर पानी में है, पावर सप्लाई बंद है। बच्चों के लिए दूध पाव रोटी तक के लाले पड़ चुके हैं। सतह पर बने घरों में पानी है और घाटी में सिर्फ 20% घर ही ऐसे हैं जो 2 मंजिला हैं, यानी मौजूदा त्रासदी में पानी के ऊपर आसरा लेने के लिए घाटी के 12 लाख लोगों के लिए जगह भी नहीं है। ज्यादातर खुले आसमान तले मदद की आस में हर पल मौत को देख रहे हैं या फिर कश्मीर के उन लेक से दूर होना चाह रहे हैं जो कश्मीर की खूबसूरती की पहचान रही है। मुश्किल यह है कि डल लेक में पानी बढ़ेगा और बढ़ रहा है तो पहली मंजिल डूब रही है और दूसरी मंजिल पे जो लोग आसरा लिए हैं वो डर रहे हैं। गंगाबल लेक, शेषनाग लेक, सतसार लेक, मानसबल लेक, नुंदकोल लेक से लेकर दर्जन भर लेक ऐसे हैं जो बाढ़ की इस त्रासदी में गडसर लेक में तब्दील हो चुके हैं। गडसर जिसका मतलब ही होता है डेथ ऑफ लेक, यानी मौत। यानी वैली और लेक की जिस खूबसूरती ने कश्मीर को जन्नत बनाया और हर कश्मीरी हसीन वादियों पर रश्क करता रहा, आज उन्हीं वादियों से जिंदगी बचाने के लिए हर आंखें पानी में किश्ती तो आसमान में वायुसेना के विमान को टटोल रही है। क्योंकि कश्मीर की जिस जमीन को लेकर आजादी के बाद से संघर्ष होता रहा, उस जमीन पर आई त्रासदी ने उन्हें बेबस बना दिया है। सवाल ये नहीं है कि इन स्थितियों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। सवाल ये है कि जिन स्थितियों में कश्मीर आज खुद को खड़ा पा रहा है उन सब से निपटने के लिए वहां पर तमाम तरह की स्थितियां क्यों मौजूद नहीं थी। ये सारे सवाल बार बार गूंज सकते हैं क्योंकि कश्मीर आज़ादी के बाद से विदेश नीति के उस हिस्से के बीच में खड़ा रहा जिसको लेकर बार बार कई सवाल
कई युद्ध भी लड़े गए, हम उन सब पे आएंगे। लेकिन इन सब से पहले चलते हैं तारिक लोन। कश्मीर दरअसल श्रीनगर पूरा कट चुका है और श्रीनगर से आप कुछ भी स्थिति में ऐसी नहीं है कि मोबाइल से फोन कर सके, कोई संचार व्यवस्था ठप है। हमारे संवाददाता कैमरा भी संभालते हैं और तारिक लोन कैमरा पर्सन के तौर पर ही घाटी में जाने जाते हैं, वहां से उड़े अपनी बात कहने के लिए और दृश्यों को आप तक पहुंचाने के लिए जम्मू पहुंचे। इस वक्त जम्मू से हमारे साथ है तारिक। आपका खुद का घर श्रीनगर में कहां पर है? मेरी बिमना में घर मेरा है, वो पूरा लुट गया। वहां पे दूसरे मंजिल पे भी पानी हो गया। वो मकान छोड़ दीजिए, कम से कम जान बच गए तो वो मेरी खुद की फैमिली 110 आदमी की फैमिली, जब उन लोगों ने मुझे बता दिया हमारी दूसरी मंजिल पे पानी आ गया और फिर कंटेक्ट उसके कट गया, पूरा कट गया। उसके बाद तो उनके पास अभी कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। भाई साहब ने बोला था रो रो के मुझे किश्ती भेजो। अगर ये रेस्को कल होता था सब लोग, कम से कम बहुत सारे लोग बच जाते थे। ये एक दिन इसको लेट हो गया, आज हो गया रेस्को, आज वहां से स्टार्ट हो गया। अब मैं एक चीज बता दूंगा आपको, 12 फुट पानी, 10 फुट पानी, 11 फुट पानी। एक बेटा एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा सका, माँ अपने बच्चे को बचा नहीं सकता। सब लोग जैसे ना वो पूरा जहलम बन गया, पूरा वैली, पूरा कहीं नजर नहीं आता था मकान, कहीं ऐसा ना वो तबाही का मंजर था वहां पे, वो लग रहा था हमें। क्योंकि मैं अशरफ और मैं कवर कर रहा था, अचानक एक जगह पानी आ गया, अशरफ एक साइड बह गया, मैं दूसरे साइड, मेरा कैमरा भी गया। और उसके बाद ना अशरफ का मुझे पता है ना मुझे उसका पता, किसी मेरा टीम है, मेरा रूफ है, कैमरामैन मेरा सुजा है, कोई किसी का हमें पता, कोई ओबी का इंजीनियर, किसी का जो मंजिल हमने देखा वो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो कयामत का मंजिल था जिस तरह हमने ये 2 दिनों में देखा। बहुत नीचे मकान होते हैं घाटी में, कोई बहुत मंजिला इमारतें होती नहीं है। कल्पना के परे था कि इस तरीके से पानी का बहाव आएगा और सब कुछ डुबो देगा। लेकिन किस हालात में अभी हैं लोग? रात में सुन रहे हैं बिजली नहीं है, फोन काम नहीं कर... जी बताएं। सर बिजली नहीं है, पानी नहीं है और मोबाइल का जिससे लोग एक दूसरे के साथ बात करें, मोबाइल नहीं है। जितने भी टावर है, मैं दूरदर्शन वहां का है, रेडियो स्टेशन है वहां के, एक्सचेंज वहां पे पूरा पानी भर के, रेडियो स्टेशन का पानी कम से कम, दूरदर्शन का पानी 10 फुट 12 फुट पानी पूरा पानी के नीचे है। जब हमारा दूरदर्शन सेफ नहीं है, हमारे लोग कहाँ से, रेडियो स्टेशन कुछ नहीं, लोग सुनते थे। अब कम से कम कहाँ हम कहाँ पहुंच गया पानी। जो पानी जहलम से अंदर आ गया वैली में, उसी ने सब कुछ तबाही किया। कुछ जगह ऐसे, आप हमारे साथ बने रहेंगे, ये एक स्थिति ऐसी है जिसमें कोई क्या करे हर के सामने सिर्फ सवाल है। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर ना सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा है, ना राहत पहुंची है, ना टेलीविजन का कैमरा पहुंचा है। कश्मीर घाटी के भीतर शहर की स्थितियां लगातार देखी जा रही है। कल्पना कीजिए कि वह दौर जहां पर तकरीबन 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, वो कौन कौन से इलाके हैं, किन किन परिस्थितियों में है। बाकायदा उन स्थितियों को टटोलने की कोशिश करती है रिपोर्ट, देखिए। एक 1000 करोड़ की मदद के ऐलान के साथ प्रधानमंत्री मोदी 36 घंटे पहले कश्मीर दौरा कर लौटे और इसी 36 घंटे के दौर में पानी में फंसे तकरीबन 50,000 लोगों के लिए 36 घंटे से वायुसेना के 23 विमान और 26 हेलीकॉप्टर लगातार राहत में लगे हुए हैं। 10,000 कंबल, 30,000 टेंट, 100 से ज्यादा नाव, बोरियों में भरकर खाने की व्यवस्था। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ शहरी श्रीनगर में ही खप गया, या कहें राहत घाटी के उन क्षेत्रों से आगे ही नहीं बढ़ पाई जो कश्मीर देश से कटा हुआ है। आलम यह है कि बाढ़ की वजह से रेडियो कश्मीर श्रीनगर की सेवाएं बंद हो चुकी हैं। लोगों को बचाने में जुटी राहत टीमें खुद बाढ़ में कई जगह फंस कर आगे बढ़ पा रही है। सारे संपर्क सूत्र कट चुके हैं। यानी एक तरफ कश्मीर की वादियों को पहचान देने वाले हजरत बल, शालीमार, निशात बाग, चश्मेशाही, सब कुछ पानी पानी में है और त्रासदी का ये नजारा दिखाई भी दे रहा है। लेकिन उन इलाकों की सोचिए जहां सब कुछ खत्म हो चला है, लेकिन वहां ना तो राहत पहुंच पाई है, ना ही कोई कैमरा और ना ही आसमान में मंडराता
कोई हेलीकॉप्टर। अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, बडगाम, शोपियां, बारामूला, कुपवाड़ा यानी तकरीबन 25 से 30 लाख की आबादी। यह पूरा इलाका पानी में है और अभी तक यहाँ पानी में रेंगती किश्ती भी नहीं पहुंची है और आसमान में मंडराते 26 हेलीकॉप्टर में से भी एक भी नहीं। अनंतनाग की वानपोर, डायलगाम, नौगाम, शीरे, सरीखे टाउन में तो हालत कहीं ज्यादा बदतर होने की खबर है। ये सभी बहुल बस्तियां हैं, यानी यहाँ बड़ी तादाद में लोग रहते हैं और ये इलाके हस्तकरघा की पहचान वाले क्षेत्र में है, लेकिन सभी बाढ़ की त्रासदी में बर्बाद हो चुके हैं। कुपवाड़ा की लुलाब वैली बेहद हसीन डूब चुकी है। पुलवामा का पंपौर, तराल का कपूरा सब कुछ पानी में है। इन इलाकों में तकरीबन 3.5 लाख आबादी तक राहत की कोई लकीर अब तक नहीं पहुंची है। वहीं नया खतरा दक्षिण कश्मीर से पानी बहकर मध्य कश्मीर की तरफ आने का हो चला है। श्रीनगर तो पानी से घिरा ही हुआ है, वहां हालात बहुत खराब हैं, लेकिन अब पानी सोपोर में पहुंचने के आसार हैं, जिससे झेलम का स्तर और बढ़ जाएगा और पूरे शहर के डूबने का खतरा भी इस दौर में मंडराने लगा है। लेकिन क्या कीजिएगा, यह पूरा इलाका आज की तारीख में उस दिल्ली से कटा हुआ है जिस दिल्ली की नजरें कश्मीर को लेकर कई सवाल बार बार खड़ा करती रही, लेकिन अब सवाल सिर्फ राहत का है और लोगों तक पहुंचने का है। मसला इतना भर नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल इस पार उस पार हम वो भी दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले तारिक, एक सवाल हर जहन में होगा। आप कह रहे थे 24 घंटे पहले अगर ये राहत शुरू हो गई होती तो बहुत कुछ मंजर दूसरा होता, लेकिन इन 24 घंटों का मंजर चूंकि आपने अपनी आंखों से देखा है, पता नहीं वो सिलसिला बाहर अभी तक आया नहीं है जिस मंजर का इंतजार करते हुए देश शायद ये सोच भी ना पा रहा हो कि वो कौन से हालात वहां रहे होंगे। क्या हालात थे इस दौर में, वो 24 घंटे लोग कैसे जी रहे थे? 24 घंटे के लोग जो वहां पे जो कुछ 2 फ्लेवर बागात के फ्लेवर है, नीचे पानी है, ऊपर बच्चे लोग हैं बैठे उस फ्लेवर पे बचाने के लिए, नीचे पूरा पानी है और कम से कम अगर वहां पे गवर्नमेंट एक चीज करते थे, कम से कम ये टाइम पे पहुंच जाते थे। अब रेस्क्यू करना है, टाइम गवर्नमेंट हर किसी ने टाइम, चाहे लोग भी नहीं निकल गए टाइम पे। गवर्नमेंट ने ये भी नहीं सोचा कम से कम एक बंद टूट गया झेलम का, कम से कम हम इनको बता दे ये चीजें पानी अंदर गए, लोगों ऐलान करे आप निकल जाए, वो चीज भी लेट हो गया। उसके बाद टूरिस्ट भी बहुत फंसे हुए थे वहां पे। मैं कह रहा हूं अपना हमारा जो ऑफिस है उसको पूरा छत पूरा खत्म, उसका वो मंजिल ही खत्म हो गया पूरा ही। वो हमने जो देखा, अशरफ ने देखा, मैंने देखा, सुजा ने देखा, आप देखिए किस तरह का हम वहां पे थे और पूरा ही खत्म, पानी जैसे डल का पानी है ऐसे ही पूरा डाउनटाउन करानगर, छताबल, सफा कदल, हर एक चीज सनत नगर, जो कौन सा जगह नहीं जहां 12 फुट 13 फुट सिविल सेक्रेटरीट जहां है, जहां उमर अब्दुल्ला खुद बैठता है, वहां भी हम जब दिन के 12:30 बजे वहां कम से कम 2 मंजिल पानी के नीचे थे। वहां पर इतना मंजिल क्या बताऊं मैं आपको, वो ना कयामत में जिस तरह मंजिल होता वही मंजिल हमने 2 दिनों में देखा वहां पे। आपकी अपने परिवार वालों से बात हुई? नहीं, मेरे जो भाई है, बहन है, वो मेरे जितने भी उनके छोटे परिवार है, उनने यही बताया था हमने दूसरे मंजिल में पानी ऊपर चढ़ रहा है, उसके बाद संपत्ति उनके साथ टूट गया, उसके बाद कुछ पता ही नहीं। सिर्फ भाई ने रो के कहा था मुझे कम से कम शिकारा भेज दीजिए, आप इतनी बड़े चैनल में काम करते, कम से कम हमारे लिए कुछ करो। मैंने बोला हम खुद के लिए कुछ नहीं करे तो आपके लिए क्या करें। ये कल्पना के परे है जिस शिकारे में डल लेक में लोग घूमते थे और रंगीनियां मनाते थे, या कहें उस सौंदर्य को निहारा करते थे जिसके जरिए जन्नत की पहचान होती हो, वहां पर यह हालत है। लाइन ऑफ कंट्रोल इस पार उस पार, हालात दोनों जगह बद से बदतर हैं। एक रिपोर्ट देखिए जरा। कश्मीर के सवाल पर भारत पाकिस्तान के बीच 4 बार युद्ध हो चुके हैं और हर बार सारा विवाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही आ टिका। गोलियों और धमाकों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार खड़ी सेना को कई मौकों पर आमने सामने ला खड़ा किया, लेकिन पहली बार बाढ़ के जरिए प्राकृतिक आपदा की ऐसी तस्वीर लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही उभरी कि सब कुछ पानी पानी हो गया।
क्या इस पार और क्या उस पार दोनों तरफ त्रासदी का ऐसा मंजर है कि पहली बार दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे को मदद देने की गुहार लगा दी। हालात दोनों तरफ के हैं कैसे, यह इससे भी समझा जा सकता है कि भारी बारिश, नदियों में उफान, बाढ़ और भूस्खलन से मौतों की तादाद हो या बेघर लोगों की त्रासदी। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार का पानी हो या उस पार का पानी, सभी उन्हीं नदियों की तबाही से निकला हुआ मंजर ही है जो कश्मीर की जन्नी है। झेलम हो या नीलम, रावी हो या चिनाब, हर नदी के उफान के पंजाब में 101, पीओके में 62 और गिलगित क्षेत्र में 18 लोग इस त्रासदी में मारे जा चुके हैं। पीओके में सैकड़ों मकान ध्वस्त हो चुके हैं। 700 लोगों के लिए पुनर्वास शिविर तो बनाए गए, लेकिन ये शिविर छोटे पड़ रहे हैं। हजारों लोगों के सामने अब भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में सवाल यही खड़ा है कि वो अब रहें तो कहां रहें। टेंट पहुंचे नहीं, कंबल दरिया कुछ भी मिले नहीं। त्रासदी ने एलओसी को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक कई पोस्ट बह गए हैं। खतरा यह भी मंडरा रहा है कि उस पार से कहीं आतंकवादी इस त्रासदी का लाभ उठाकर कश्मीर में न घुस आए। लेकिन लगातार सीमा पर सेना चौकस है, वो राहत भी दे रही है, मदद भी दे रही है और इन सब के बीच सुरक्षा के लिए तैनात भी है। जो हालत कश्मीर में इस पार और उस पार की है, जरा हकीकत देख लीजिए किस तरीके से त्रासदी के बीच में यह कश्मीर फंसा हुआ है। जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा मौत हो चुकी है। पीओके में 181 लोग मारे जा चुके हैं। 3 लाख लोग प्रभावित जम्मू कश्मीर में हुए, 28,000 प्रभावित पीओके में हुए हैं। 3,000 करोड़ का नुकसान जम्मू कश्मीर में हो चुका है। जो जहां पर कैमरा पहुंचा है हम वहां की हालात बता रहे हैं। पीओके में 600 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जो पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कहा गया है। 20,000 लोग बेघर जम्मू कश्मीर में है, 16,000 बेघर पीओके में है। पुनर्वास शिविर में 3,000 लोग को लाया गया, लेकिन वहां पुनर्वास शिविर का मतलब सिर्फ टेंट और कंबल है। पीओके में 700 लोग पुनर्वास शिविर तक पहुंचे हैं। स्थिति वहां कहीं ज्यादा नाजुक है क्योंकि वहां पुनर्वास शिविर है ही नहीं। और इन हालात के बीच में आज जब हेलीकॉप्टर पहुंचा तो देखिए नीचे पानी, ऊपर से सिर्फ पानी की बोतलें लगातार फेंकी जा रही थी। लोग किसी तरीके से चाहते थे कि पानी भी पीने का मिल जाए। और सड़क जो ये पूरी बाईपास है, ये झेलम नदी के किनारे का पूरा इलाका है जहां पर लोग खड़े थे और बोरियों से लगातार भोजन बीचे फेंका जा रहा था। लोग मौजूद थे, पानी की बोतलें फेंकी जा रही थी। बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी इन सब के बीच इस बात का एहसास करा रही थी कि किस स्थिति में लोग हैं, और जिसका जिक्र हमारे कैमरा पर्सन तारिक लुन लगातार कर रहे हैं कि जिस हालात में वह खुद निकले हैं उनका खुद किसी से कोई संपर्क नहीं है। इस हालात में समूची घाटी जो एक तरह से जन्नत के तौर पर जानी जाती थी, अगर वहाँ पर 2 वक्त की रोटी ही नहीं बल्कि सब कुछ अंधेरे में है। तारिक, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन एक सवाल बहुत साफ है कि कितने बड़ी तादाद में ऐसे लोग होंगे जिनके परिवार एक साथ अब होंगे ही नहीं, कोई कहीं पर कोई कहीं पर। उनके भीतर के क्या सवाल थे जो लगातार आप वहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे थे, या अपने परिजनों को छोड़कर आप रिपोर्टिंग करने निकल पड़े थे? ऐसा है कि सर जब वहां पे हुआ इस तरह के हुआ, और कल जब शाम को फोन कट गया, सब लोग कह रहे थे, कोई छत पे था अपनी भाई से बात कर रहा था, मैं इस तरह का, मैं इस जगह पे मेरे 5 फुट पानी आ गया, अब मैं क्या करूं, मुझे मरना है तो मेरी तो आखिरी सलाम है आपसे, मैं अब मरने जा रहा हूं। हम तब ये चीजें देखेंगे जब पानी उतर जाएंगे, तब हम देखे जाएंगे कितने लोग वहां पे मरे हैं। मेरे हिसाब से पूरी जहां भी फैमिली है, बच्चे हैं, छोटे हैं, सब लोग नहीं भाग सके। सब लोग मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग अभी भी पानी के बीच में, मैं कह रहा हूँ जवाहरी नगर में पूरी छत के ऊपर 2-2 मंजिल और 3-3 मंजिल पे पानी है। जब वहां पे छोटे बच्चे थे, बड़े थे, और जो लोग निकल गए तो वो निकल गए, जो लोग वहां पे थे तो वो उनका इतना हाल है, वो क्या बता सकते हैं आपको अपनी चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या हाल होगा, वही उसी टाइम पता चलेगा जब पानी नीचे हो जाएगा, तभी लोग देखेंगे कितने लोग मरे, कितने लोग जिंदा हैं। तारिक, आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस हालात में कश्मीर है, वहां से निकला हुआ कैमरा पर्सन जम्मू पहुंचकर बता रहा है हर कोई एक दूसरे को
आखिरी सलामी की बात कर रहा था, आखिरी सलाम है। जिंदगी के इस मोड़ पर कश्मीर खड़ा है आज। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, तब बात उन रिपोर्ट और उन बात की होगी जिसके जरिए ये महसूस किया जाए हालात क्यों बद से बदतर कश्मीर के भीतर इस 36 घंटे में होते चले गए।